हे गाइस, तो आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 1 सेंटर ऑफ मास का। और मैं आपको बता दूं वर्क ऑफ एनर्जी के जितने भी लेक्चर्स छूट गए हैं ना, उनको मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन जो करंट में चल रहा है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। सॉरी गाइस, मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मेरी इतना तबीयत सही नहीं थी, लाइक ख़राब थी, तो उसमें मेरा रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। एक होता है जब आपकी तबीयत ही सही नहीं होती तो पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा, ठीक है। तो आज मैं बता दूँ, आज जो भी इसमें दिखा रहा है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैंने ना उसके बाद भी रिकॉर्ड नहीं करा था, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूँ, मैं ना ये वीडियो आपको आज दे रही हूँ 6 सितंबर को, ठीक है। और 7 सितंबर को आपके पास 2 वीडियो आ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास की लेक्चर नंबर 2 और 3, ठीक है। और मैं ये पूरा फुल डिटेल में कराऊंगी, एक एक चीज़ को इतना बारीकी से करेंगे। क्यों मैं भटकूँ कि बायोलॉजी कराऊँ, जूलॉजी कराऊँ, इनऑर्गेनिक कराऊँ, फिजिकल कराऊँ, भाई इतना कैसे करा लूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ। तो मैं सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करूँगी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करूँगी, ठीक है। सो गाइस, डेफिनेशन हम लोग हमेशा यही पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज अ मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगी, लेकिन जो अभी सर ने पढ़ाया है वो बताती हूँ। सबसे पहले एक रॉड है, ठीक है। यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हो एक रॉड है, और यहाँ पे इसको जब सेंटर ऑफ मास निकालते तो इसका निकलता है ml²/3, ठीक है। यहीं पे ना जब हमने इसको लेट किया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इधर साइड, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ना कि जब हमने उस तरीके से निकाला ना, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास आया ना वो अलग आया, ml²/4। इसका मतलब ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी एग्जाम्पल देंगे, आप ध्यान से सुनते जाओ। ऐसे ही ना ये वाला आप देख सकते हो एक रॉड है, जो ऐसे मोशन जब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज सेम होते हैं ना, तो इसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। यहाँ पे एक रॉड है जो बी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये ना वेलोसिटी एंड डायरेक्शन वाइज बिल्कुल सेम है, तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक रॉड है बी वेलोसिटी से जा रही है, जब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज सेम होती है तो इसे कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। सेम ऐसे यहाँ पे एक रॉड है, लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया है और ओमेगा से घुमा दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये उधर साइड जा रहा है बी वेलोसिटी से, एक इधर साइड जा रहा, तो दोनों की जो वेलोसिटी है ना वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम प्योर रोटेशन मोशन। क्या बोलते हैं? प्योरली रोटेशन मोशन। अब हम एक रॉड को ना फिक्स कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और तो हम इसको बोलेंगे प्योर रोटेशन मोशन। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, रोटेशन और ट्रांसलेशन को, तो इसे बोलते हैं CRTM और CTRM, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं? कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। आई थिंक आपको इस पेज में तो कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो धीरे धीरे मेरे पे विश्वास करते जाओ, इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेंटर मास इज अ मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब एक रॉड का जब हम सेंटर मास निकालते हो तो ml²/3 निकलता है, लेकिन जब हम लेट करके निकाले तो ml²/4, तो अलग आया ना। वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसलेशन मोशन में एक रॉड है जो बी वेलोसिटी से इधर साइड जा रही है, जब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज सेम होती है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। और यहाँ पे एक रोड है जिसे फिक्स कर दिया गया है जो ओमेगा से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग, वहाँ पे वेलोसिटी अलग, इसलिए इसे बोला प्योर रोटेशन मोशन। तो दोनों को मिला दिया तो इसे बोलेंगे रोटेशन प्लस कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। आई थिंक 2 बार में तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अब फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे एक भी पेज में, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करवाना चाहती हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। पहले बोलेंगे फिर लिख के समझाएंगे, ठीक है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पे अगर एक्स सेंटर ऑफ मास पूछा गया तो हम लोग निकाल सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। y का निकालेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और z का निकालेंगे तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोल दिया गया पोजीशन वेक्टर बताओ, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको। पोजीशन वेक्टर में आपको क्या करना है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 जो भी है अपॉन टोटल मास, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लिख के भी समझा देते हैं। जब भी आपसे पूछ लिया गया कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास। तो जब वो निकालेंगे ना, तो वो निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2, और जितने आपके पास मास दे रखे वो सारे, और जितने भी x1 x2 दे रखे हैं वो आप, और अपॉन में टोटल मास। वैसे सेम बाई COM m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही जेड का निकाल लेंगे, ZCOM इज इक्वल्स टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ लिया ना गया ना, r वेक्टर सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन जितने भी हैं अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगी ना, तब कहोगे वाह कितना अच्छा पढ़ाया है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो एक एक्स एक्सेस दे रखी है, एक वाई एक्सेस दे रखी है, और यहाँ पे उनका मास दे रखा है। वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं करवा रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें ना अभी मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे 3 किलोग्राम मास दे रखा और इसका ना वो भी दे रखा है, देखना कितना दे रखा है 8,1, ठीक है। और उसके बाद ना सेम यहाँ पे इधर साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है जिसका 2 किलोग्राम मास है और यहाँ पे वो दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, 5,4 और 1 किलोग्राम में दे रखा -4,3, ठीक है। ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, ओके। और ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो वही एक्स का पहले निकाल लो, एक्स का आप लोग देख लो कितने क्या है। यहाँ पे आप लोग पहले एक बात ध्यान से सुन लो गाइस, ये एक्स एक्सिस छोड़ो, ये सब छोड़ो। यहाँ पे आप लोग एक बताओ कितने मासेस हैं, जितने मास हैं और एक्स एक्सिस में जितने हैं सारे लिख डालो। तो m1 x1 करेंगे, m2 x2 करेंगे और m3 x3 कर देंगे अपॉन टोटल मास कर देंगे। ये हमारा m1 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है y1, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये क्या है m2 और ये है y1, सॉरी x1 हो गया, x2 है, ये x2 है और ये है y2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 1 किलोग्राम जो है वो है m3, हमने धोखे से लिख दिया, और ये है x3/3, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 प्लस x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे हमने धोखे से लिख दिया, प्लीज़ माइंड मत करना गाइस। यहाँ पे m1 प्लस m2 था प्लस m3 था, ठीक है। अब हम जब आपको पुट करेंगे ना 3 × 8 कर देंगे प्लस 2 × 5 कर देंगे प्लस m3 कितना है 1 × -3 है, 1 × -3 है, -4 है, सॉरी -4 है। और टोटल मास कितना है बताओ, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इन सब का टोटल मास करना है। मैंने गलती से वो गलत दिया है, हो जाता है यार कभी कभार जल्दी में, बट मैंने ओवरऑल जो टोटल मास था वो सारा सेम लिख दिया जितना भी था। तो 24 + 10 -5 अपॉन 6 कर देंगे। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे ना तो कितना निकलेगा, 24 + 10 34, 34 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो यार इतनी कैलकुलेशन तो बनती है, ओके समझ सकते हैं। वी आर मैथ स्टूडेंट नहीं है, वी आर बायो स्टूडेंट, सो हमें कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है। तो 30 अपॉन, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, पता क्या कर दी, ये जो माइनस हम 4 लिख रहे हैं ना वो जबकि 4 नहीं था, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया। वो ना एक्चुअली क्या था, ये 4 था, ठीक है, और मैंने 5 लिख दिया था इधर साइड, इस वजह से गलती हो गई। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाएगा तो हमारा 5 आएगा। अब हम निकालते बाई तो बाई बताओ कितना दे रखा है, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। अब वैल्यू को पुट कर दो, 3 × y1 कितना है 3 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 3 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 6। ऊपर जब निकालेंगे तो 17/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17/6, 17/6, 17/6, ठीक है। हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है y1 की वैल्यू, ये है y2 की वैल्यू, ये है y3 की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो ओवरऑल जो हमारा बाईसीएम आएगा वो कितना आएगा 5, ये एक तो ऊपर वाला 5 आएगा और इधर आएगा 17/6, मतलब x, y की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना अपन सेकंड मेथड थर्ड से भी कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, कैलकुलेशन में बड़े, अरे यार बहुत इसमें बहुत ज़्यादा गाली नहीं देना चाहते हम, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। तो इस वाले में क्या कर सकते हैं आप लोग पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हो। पता कैसे, यहाँ पे RCM कर दो और सारी वैल्यू पुट कर दो, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2। मैं आपको लिख के भी समझाऊंगी, ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पे क्या रखा है, जैसे 2 किलोग्राम है तो यहाँ पे x2 प्लस y2 दोनों एक साथ लिखनी है, जैसे अपन लिखते थे ना उस वाले में m1 के x1 लिख देते डायरेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो 3 8 i कैप प्लस 2 j कैप, जो कुछ भी है इस तरीके से कर देंगे। सॉरी गाइस, मैं आपको लिख के भी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकदम से समझ नहीं पाते हैं, तो लिख के समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो चलो एक बार लिख के समझा देते हैं, सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला याद कर दो पोजीशन वेक्टर का, जो कि है m1 r1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ठीक है। ये आप करेंगे, ठीक है। और जितनी भी वैल्यू गिवन दे रखी है ना वो सारी की सारी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 किलोग्राम है, ठीक है। और इसमें जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना दे रखा है 8,2 दे रखा है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 3 किलोग्राम था और यहाँ पे
कितना था, 2 किलोग्राम था मे बी, हाँ 2 किलोग्राम था और इसके पॉइंट 5,4 दे रखे थे, और ये 1 किलोग्राम था और इसके पॉइंट जो है वो -4,3 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले एक्स और वाई ऐसे निकाला था, m1 x1 + m2 x2, जबकि हमें ये डायरेक्ट निकालना है। ये मेथड थोड़ा सा वैसा है, बेकार सा, मतलब इस पे ज़्यादा वो मत करो, भाव मत दो, इसको छोड़ो। लेकिन फिर भी सर ने समझाया तो भैया मैं भी समझाऊंगी, क्योंकि फिर आप कहोगे ये वाला कंसेप्ट नहीं समझाया आपने, तो ध्यान से सुन लो। RCM = m1 r1 + m2 r2 + m3 r3। तो आप बताइए m कितना दे रखा 3 और r1 कितना है 8i का + 2j कैप। ठीक है, 8i का + 2j कैप। ठीक है, और m2 कितना देखा रखा 2 और उधर कितना देखा 5i का + 4j कैप। ध्यान से देखते रहियो यार पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख लियो कितना दे रखा 1, तो 1 × -4i का + 3j कैप। ठीक है, अपॉन कितना मास है 6, तो 6 डायरेक्ट लिख दो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें नीचे में तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप खुद बताइयो यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा 30i का + 17j कैप। मतलब ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, आप इजीली कर सकते हैं। आई के जो है उनको प्लस कर दो, जे के कर दो, और के जो भी हैं आप डायरेक्ट उनको प्लस माइनस खूब करके आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन मैंने इतने ढंग से समझाए ना, अब ये आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या वैल्यू गिवन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो m1 + m2 + m3 ऐसे ही है। ठीक है, सारे की वैल्यू पुट, आपको बस वैल्यू पुट करनी है सबकी, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो जब आप पुट करोगे तो XUM आ जाएगा, जो कि आएगा 6/11, और YCUM में आएगा 19/11। ठीक है, ZCUM आएगा 39/11। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन में, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको भी लिख के अच्छा, ये वाले क्वेश्चन आप खुद ही कर लो, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, सेम ही था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ एक पेज और हमारा बचा और पूरा का पूरा एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर में सर ने कुछ नहीं करा। यहाँ पे 2 दे रखे हैं, एक 10 किलोग्राम दे रखा है, 2 किलोग्राम दे रखा है। आपको XUM निकालना है, क्योंकि बाई तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि 0,0 दोनों ही है, तो 0 इसका आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो सिर्फ XUM की वजह से आएगा। ठीक, तो वही करो, m1 x1 + m2 x2 + m1 + m2। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट बातें सर ने बताई थी। सबसे पहले ये बताया था सेंटर ऑफ मास हमेशा जो होता है वो भारी ऑब्जेक्ट के पास ही आएगा। ठीक है, सेंटर मास जो होता है वो भारी ऑब्जेक्ट के पास ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो 5 किलोग्राम के पास ज़्यादा पास ही होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम से दूर, और 5 किलोग्राम जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास होगा। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी ऑब्जेक्ट के पास ही आएगा। आप लोग सोच सकते हो, मैं एक घटिया सा एग्जाम्पल देती हूँ, पहले से पढ़ लेते। 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो होता है उसे ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही आएगा। मतलब 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे वैल्यू गिवन है, m1 x1 + m2 + x3, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3, ऐसे करके टोटल मास कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको सीरियसली, तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ लग सकती है अजीब सी, क्योंकि अभी थोड़ी सी हेल्थ मेरी रिकवर हो रही है यार, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आज मैनेज कर लेना। 10:30 बजे तक आई थिंक आपके पास वीडियो आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर बढ़वा दोगे, भगवान कसम खा के कह रहे, कल 2 लेक्चर डाल देंगे। कुछ भी करके शेयर करो, इधर करो, कुछ भी करो। कल अगर आपने डाल दिए ना, मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कल मैं आपके पास लेक्चर नंबर 2 और 3 भेज दूँगी, सच में भेज दूँगी। मुझे कितनी भी दम लगानी पड़े, मुझे कल 100 सब्सक्राइबर कर देना, और मुझे एटलीस्ट 100 लाइक कर देना, और 100 कमेंट कर देना। 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 सब्सक्राइबर, दैट्स इट। 300 चीज़ें नहीं, 100 ही लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, अब जो कंसेप्ट मैं बता रही हूँ भाई साहब एकदम तगड़ा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से बताऊंगी। इसमें बस ऐसे ही बता दे रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। बॉडी को हटाओ, बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ, बिंदु लगाओ। मतलब कुछ भी दे रखा, रॉड दे रखी, डिस्क दे रखी, कुछ भी दे रखी, आपको कुछ नहीं करना। उसे हटा के सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास के लिए बॉडी हटाओ, बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ, बिंदु लगाओ। कल के लेक्चर में इसका धमाकेदार मैं बढ़िया से करवा दूंगी। बस इस क्वेश्चन में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये एक डिस्क है और ये एक रॉड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ मास दे रखा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस बॉडी हटानी है और बिंदु लगाना, और उससे पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि दीदी मुझे लेक्चर नंबर 2 और 3 कल भेज देना। मैं मम्मी कसम खा के घर में भेज दूंगी। अगर आपने 100 सब्सक्राइबर, 100 लाइक और 100 कमेंट कर दिए, मैं पक्का भेज दूंगी, लेकिन करना जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर गाइस।